एक गांव में एक पंडित और पंडिताइन रहती थी। उन दोनों के कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण वो दोनों हमेशा उदास रहते थे। एक दिन पंडिताइन पंडित जी से कहती है, सुनो जी, हम लोगों के कोई भी संतान नहीं है, इसीलिए गांव वाले मुझे बहुत ही भला बुरा कहते हैं और मुझे बांझ कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब पंडिताइन, तुम भी गांव वालों की बातों में आ गई। गांव वालों का सिर्फ काम ही है दूसरों को भला बुरा कहना और उनकी कमियां निकालना। पंडिताइन, तुम फालतू चिंता कर रही हो, ये तो भगवान की देन है। शायद हम दोनों के नसीब में संतान का सुख नहीं लिखा है, इसीलिए चिंता मत करो। रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ। तभी दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। कुछ साल बीत जाने के बाद पंडिताइन के गर्भ से एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे को देखकर पंडित और पंडिताइन बहुत खुश होते हैं। सुनो जी, भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे माथे से बांझ का कलंक हटा दिया। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगता है। कुछ साल बीत जाने के बाद वह बालक अपने घर की गरीबी को देखते हुए एक दिन अपने माता पिता से कहता है, सुनो माँ जी और पिताजी, हमारे घर के हालत बहुत ख़राब है। क्यों ना हम परदेश जाकर थोड़ा सा धन कमा लाते हैं, जिससे मेरे घर की हालत सुधर सके। आप दोनों यदि आज्ञा दो तो मैं परदेश चला जाऊं। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, हम लोगों की घर की परिस्थितियाँ बहुत ही खराब हैं। तू अगर परदेश जाकर थोड़ा बहुत धन कमा लाएगा तो हम लोगों की घर की परिस्थितियाँ सही हो जाएंगी। फिर अगली ही सुबह वह परदेश जाने के लिए तैयार हो जाता है। अपने पिता और अपनी माता के पैर छूकर चलने लगता है। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा परदेश आराम से जाना, वहाँ पर किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, मैं आराम से जाऊँगा, वहाँ पर किसी से भी कोई प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे उसके बचपन के दोस्त से मुलाकात होती है। सुनो भाई, आप कहाँ जा रहे हो? भाई, मैं परदेश को कमाने के लिए जा रहा हूँ। और आप कहाँ जा रहे हो? भाई, मैं भी परदेश को कमाने के लिए ही जा रहा हूँ। चलो अच्छा हुआ हम दोनों की मुलाकात हो गई, एक से भले अब दो। फिर दोनों दोस्त वहाँ से चलकर एक शहर में आ जाते हैं। भाई, इतने बड़े शहर में हम भला कहाँ काम ढूंढेंगे? अरे भाई, इतना बड़ा शहर है, कहीं ना कहीं हम लोगों को तो काम मिल ही जाएगा। चलो यहाँ से चलते हैं अब। फिर वो दोनों वहाँ से एक सेठ के घर पर पहुँचते हैं। सुनो सेठ जी, क्या आपके वहाँ हम दोनों को कोई काम मिल सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल काम मिल सकता है, हमें तो मज़दूरों की तलाश ही थी। कल से आप लोग काम पर आ जाना। कई सालों तक वो दोनों उस सेठ की दुकान पर काम करते हैं। फिर एक दिन वो सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी, इतने सालों तक हम लोगों की जितनी भी मजदूरी बनी हो आप दे दो। काफ़ी साल हो गए हैं, हम दोनों अब अपने घर जाना चाहते हैं। ठीक है, ये लो आप दोनों अपनी मेहनत का पैसा और आराम से घर जाओ। तभी वो दोनों खुशी खुशी घर जाने लगते हैं। तभी पंडित और पंडिताइन का लड़का कहता है, क्यों ना हम अपनी माताजी और पिताजी के लिए कपड़े और मिठाइयाँ लेते चलें। ऐसा सोचकर वो दोनों एक साड़ी वाले दुकान पर गए और उससे कहा, भैया, मेरी माँ बहुत गरीब है, उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी सुंदर साड़ी नहीं पहनी है, इसीलिए आप मुझे
अपनी दुकान की सबसे सुंदर साड़ी दिखाओ। वह दुकानदार एक से बढ़कर एक साड़ियाँ दिखाने लगता है। वह पंडित पंडिताइन का लड़का एक सुंदर साड़ी देखकर खरीद लेता है और वहाँ से चला आता है। उसकी मेहनत का कई सालों से कमाया हुआ धन वह उसी साड़ी वाले के दुकान पर भूल आता है। जब वह देखता है कि उसका सारा धन उस साड़ी वाली दुकान पर छूट गया है तो वह तुरंत उस साड़ी वाली दुकान के पास भागता है। भैया, आपकी दुकान पर मेरा धन छूट गया है, कृपया करके आप मुझे वापस कर दो। क्या तुम दोनों लोग बकवास कर रहे हो? यहाँ पर तुम लोगों का कोई भी धन नहीं छूटा है, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। वह साड़ी वाला दुकानदार उन दोनों का सारा धन हड़प कर लेता है। वो बेचारे दोनों दुखी होकर के वहाँ से चले आते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी दुकान में कुछ चोर घुस जाते हैं। साड़ी वाले दुकानदार को खूब पीटते हैं और मार मार कर अधमरा कर देते हैं। फिर उनका सारा धन लूटकर वहाँ से भाग जाते हैं और एक जंगल में आकर अपने धन का बंटवारा करने लगते हैं। तब तक वहाँ एक खूंखार शेर आ जाता है। शेर की खूंखार आवाज़ सुनकर वे सभी लोग वहीं पर चोरी का धन छोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों दोस्त उसी रास्ते से गुजरते हैं और वहाँ पर अपना पड़ा हुआ धन देखते हैं। वहाँ पर पड़ा हुआ अपना धन देखकर वो दोनों बहुत खुशी होते हैं और अपना धन उठा लेते हैं। खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।